अनंत राज का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एबिटा इंक्रीज हो रहा है और यहां तक पैट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आखिर ये जो शेयर प्राइस है ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, चलिए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर हम अनंत राज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे हमें सब कुछ ठीक लगता है। सेल्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट अपने ऑल टाइम हाई पे है और यहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। पर प्रॉब्लम अनंत राज के साथ ये है कि इसे समझा जाता है एक डेटा सेंटर कंपनी। तो लास्ट क्वार्टर के अंदर अनंत राज ने 640 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा है। अब अनंत राज के अंदर लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई साहब ये एक डेटा सेंटर कंपनी है। बट ये चीज रेवेन्यू में सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो डेटा सेंटर बिजनेस से इनका कितना रेवेन्यू आया है, सिर्फ 43 करोड़ रुपीस का, जो करीब 7% ऑफ रेवेन्यू है। पर कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो डेटा सेंटर कैपेसिटी अभी हमारी 21 मेगावाट की है, उसे आने वाले 8 सालों के अंदर यानी 2032 तक हम बढ़ा के कर देंगे 360 मेगावाट, यानी 17 टाइम्स 17 गुना ये अपनी डेटा सेंटर कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा 2026 के बजट में अनंत राज के लिए गुड न्यूज ही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलिडे अनाउंस करा है। मतलब जितनी भी बाहर की कंपनीज है जैसे एप्पल, गूगल, ये अगर इंडिया के डेटा सेंटर्स यूज करती हैं तो इन्हें टैक्स नहीं देना होगा। और ये न्यूज आने के बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक रिकवरी दिखा रहा है। पर इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो अनंत राज अपने ऑल टाइम हाई से करेंटली 37% डाउन है। और ये एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अनंत राज ने 2000% के रिटर्न दिए थे। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली इन्होंने QIP के थ्रू पैसे रेस करे थे करीब 1100 करोड़ रुपए। उसके बाद से सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इनके जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट हुए हैं। बट अनंत राज के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। नीचे मैंने पोल भी क्रिएट करा है, उसका भी आंसर करो।